नमस्कार। आज हमारा टॉपिक्स है प्रभावशाली संप्रेषण यानी बातचीत करने की कला। बातचीत किस प्रकार की जाती है, संप्रेषण एक से दूसरे व्यक्ति तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है, जो हम अध्ययन करवाते हैं तो अध्ययन किस प्रकार करवाया जाता है। प्रभावशाली संप्रेषण ताकि सुनने वाले के ऊपर प्रभाव हो। प्रभावशाली संप्रेषण क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, संप्रेषण या कम्युनिकेशन का चाहे वह किसी भी उम्र का हो, संप्रेषण या कम्युनिकेशन का अपना अलग महत्व है। उसमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है कि वह अपने विचारों, अवधारणाओं, आवेगों, भावनाओं आदि की अभिव्यक्ति कर सके। अधिकतर युवा पीढ़ी की शिकायत रहती है कि उसके माता पिता, अध्यापक, सहपाठी आदि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते या उनको समझ नहीं पाते, जिसके कारण उसके और दूसरों के बीच संप्रेषण रिक्तता या कम्युनिकेशन गैप पैदा होता है, जो कि युवा पीढ़ी में निराशा बढ़ने वाला लगता है और ये अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। इन सब अवधारणाओं को दूर करने के लिए संप्रेषण ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने एवं दूसरों को सकारात्मक ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि न केवल अपनी इच्छाओं, विचारों, आवेगों, भावनाओं की अपितु आवश्यकता के अनुसार आपत्ति काल में दूसरों की सहायता लेने और देने के लिए आप संप्रेषण के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इससे आपके व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं अपितु आपके साथ जुड़े सभी व्यक्तियों के संबंध सुधारने में व्यापक प्रभाव पड़ता है। संप्रेषण केवल सुनने या बोलने की योग्यता ही नहीं अपितु अपने को व्यक्त करने एवं दूसरों को समझने की कला है, और यह उस समय ही प्रभावशाली हो सकता है जब आप जिस बात की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं वह ठीक उसी ढंग से दूसरों के पास पहुंच सके, वो उसको समझ सके। यही प्रभावशाली संप्रेषण है। प्रभावशाली संप्रेषण से न केवल आप अपने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, मानसिक सतर्कता, विचारों, व्यवहार को प्रभावी रूप से व्यक्त करना एवं व्यवहारिकता को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी इसी संदर्भ में आगे बढ़ाने में सहायता दे सकते हैं। इस तरह प्रभावशाली संप्रेषण आपसी संबंधों को सुधारने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे आपसी संबंध अकेलेपन की भावना से निकलना, विचार साझा करना, अपने एवं दूसरों के नज़रिए में बदलाव आदि लाया जा सकता है और आपसी नेटवर्क बढ़ सकता है। इससे वक्ता एवं श्रोता दोनों को ही लाभ पहुंचता है। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आप दूसरों के द्वारा गलत न समझे जाए। जो बात आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वह सही और उसी रूप में पहुंच सके। जैसे कि आपके संप्रेषण की क्या आवश्यकता या उद्देश्य हैं, क्या आप दूसरे को प्रेषित करने जा रहे हैं, आप दूसरे को क्या प्रेषित करने जा रहे हैं, विचार, भावना, ऑर्डर या सूचना, अवधारणा, सहायता प्राप्ति आदि, एवं दूसरे से आप क्या अपेक्षा रखते हैं। आपकी भाषा समय एवं परिस्थिति के अनुसार सामयिक और उचित होनी चाहिए। जिस व्यक्ति से आप बात करने जा रहे हैं उसकी आयु का अवश्य ध्यान रखें। आप अपने से बड़ों से सभ्यतापूर्वक और साथियों से सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करें, क्योंकि आपसे बड़े या अधिकारी आपके बोलने का ढंग एवं मानसिकता जैसे सब चलता है से आसानी से अप्रसन्न हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि जो बात आप दूसरे से करने जा रहे हैं क्या उसी से करना उचित है, साथ ही क्या दूसरे की मानसिक और भावात्मक परिस्थिति उस व्यक्ति से उस समय बात करने के लिए उचित होगी। यह भी ध्यान रखें कि आप अपने संप्रेषण को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं और उसकी प्रतिक्रिया सुनने पर क्या क्या हो सकती हैं, सुनने वाले पर क्या क्या प्रतिक्रिया हो सकती हैं। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि प्रभावशाली संप्रेषण हम किस प्रकार कर सकते हैं। संप्रेषण की कला सीखी और सुधारी जा सकती है। अध्ययन के माध्यम से आप अपनी भाषा, जानकारी, लेखन कला को निखार सकते हैं। विभिन्न उपकरणों द्वारा जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि से सुनकर आप सही उच्चारण और बोलने की कला को सीख सकते हैं। संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में शारीरिक भाषा जैसे विभिन्न भाव, भंगिमा, हस्त संचालन, बैठने एवं खड़े होने का ढंग आदि, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसका एहसास कराने से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसको निखारने के लिए टीवी के कुशल वक्ताओं के जीवंत कार्यक्रम बहुत उपयोगी रहते हैं। शीशे के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास आपको प्रभावशाली संप्रेषण की कला में पारंगत कर सकता है। अपने माता पिता, भाई बहनों, सहपाठियों, अध्यापकों, काउंसलर एवं मित्रों आदि की सहायता एवं सुझावों से भी आप अपने संप्रेषण की कला में सुधार ला सकते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए बोलने और सुनने की कला का विशेष महत्व है। ये भी कहा जाता है कि शांतिपूर्ण सुनने वाला या श्रोता ही एक अच्छा बोलने वाला या वक्ता हो सकता है। यानी आप जितना सुनोगे उतना ही आप उससे ज़्यादा आप बोल सकते हैं। यानी आपको सुनना भी एक कला है। सुनना, आपको बोलने से पहले सुनना होगा, शांतिपूर्वक सुनना होगा। इसलिए
जितनी अच्छी तरह से आप सुन सकते हैं उतना ही अच्छा आप बोल सकते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण या सक्रिय सुनने की कला। प्रभावशाली संप्रेषण जितना महत्व बोलने वाले का होता है उतना ही महत्व सुनने वाले का। संप्रेषण उस समय ही पूरा माना जाता है जबकि बोलने वाले के विचार, भावनाएं, अवधारणाएं, मांगे उसी संदर्भ में सुनने वाले श्रोता के पास प्रेषित हो जिससे उन्हें कहा जा रहा है। सुनने से आपके सोचने व नजरिए में भी बदलाव आता है। साथ ही सुनना दूसरों को समझने और आपसी संबंध विकसित करने में सहायक होता है। सक्रिय सुनने की कला को विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। शांत और निर्विघ्न वातावरण। शांत, ध्यान रखें कि जब आपसे कोई बात कर रहा हो तो आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर हो। साथ ही आप अपना कलम, मोबाइल फ़ोन, कॉपी आदि न खोलें और यह आपके व्यक्तित्व और शिष्टाचार को दर्शाता है। सक्रिय होकर सुनना। सक्रिय सुनना प्रभावशाली संप्रेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। सुनने वाला बिना बीच में ही व्यवधान पैदा किए बोलने वाले की बातें ध्यान से सुने और उसके बाद प्रासंगिक प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करे। जबकि वक्ता आपसे बातें कर रहा हो तो इधर उधर की बातों को न सोचे। सम्मान देना। प्रत्येक दूसरे का सम्मान करे और उसे उसके अच्छे गुणों की तारीफ करे। यदि वक्ता कुछ ऐसा बोल रहा हो जिससे कि आप असहमत हो तो बोलने वाले से सौहार्दपूर्ण तरीके से असहमति प्रकट स्पष्ट करे। साथ ही बोलने वाले के प्रति नहीं अपितु उसने जो विचार रखे हैं उससे असहमति जताए। ध्यान रखें कि अपने अच्छे गुणों और व्यवहार से प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का पात्र है। देखना। सुनते समय बोलने वाले की ओर देखें लेकिन ध्यान रखें कि आप उसे घूरे नहीं। दूसरों की ओर देखने का अर्थ कि वह क्या कह रहा है इसका वह कहना चाहता है इसमें आप रुचि रखते हैं। शारीरिक भाषा। प्रभावशाली संप्रेषण में जहाँ एक बोल रहा हो दूसरा सुन रहा हो तो बोलने वाला अपने द्वारा कहे गए शब्दों का प्रभाव सीधे ही सुनने वाले के शारीरिक भाषा के महसूस कर सकता है। सुनने वाले के चेहरे की अभिव्यक्ति, बैठने का ढंग, भाव, भंगिमा, स्पर्श और दूरी बोलने वाला आसानी से समझ सकता है। इसका मिथ्या अर्थ भी निकालना आसान है। यह सभी संकेत सुनने वाले के एकाग्रचित्ता या ध्यान से सुनने के द्योतक हैं। रुचि प्रदर्शित करना। छोटे छोटे वाक्य जैसे हाँ, हूँ, ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। उपयुक्त बिंदुओं पर कहने पर बोलने वाला प्रोत्साहित होता है। इसी तरह से सुनने वाले का सिर को हिलाना, हाथों से आदि से गैर मौखिक संदेश प्रभावशाली संप्रेषण में श्रोता को भागीदारी घोषित करते हैं और बोलने वालों को अपने विचार प्रदर्शित करने में उत्साहित करता है। सुनते समय तदानुभूति प्रदर्शित करें। स्पष्टीकरण। बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है। अगर सुनने वाला एक छोटा सा प्रश्न उसके संदेश को लेकर करता है तो इससे बोलने वाले को पता चलता है कि वह अपना संदेश सही ढंग से सुनने वाले तक पहुंचा पा रहा है या नहीं। साथ ही सुनने वाले की लिप्तता का भी पता चलता है। सारांश। जब वक्ता या बोलने वाला अपनी बात समाप्त कर ले तो सुनने वाला वक्ता द्वारा कही गई बातों को संक्षेप में व्याख्या कर दे। इससे बोलने वाले को अपने विषय में अच्छा लगेगा और संतुष्टि भी मिलेगी। मुखर होना। आवश्यक नहीं कि सुनने वाला बोलने वाले की बातों से सहमत हो। इसलिए यदि सुनने वाला पूरे ध्यान और लगन से वक्ता या बोलने वाले की बात सुनता है तो उसके प्रति अपने विचार चाहे तो आदर्शपूर्वक या सच्चाई से बोलने वाले को बिना नीचा दिखाए रख सकते हैं। सुनने की कला को विकसित करने के लिए कुछ सुझाव। अपने मोबाइल आदि उपकरण को साइलेंट मोड पर कर दे जिससे आपका ध्यान न बटे। वक्ता की बात ध्यानपूर्वक और शांति से सुने। वक्ता की बात अपनी और मुताबिक होकर देखकर सुने लेकिन उसे घुरे नहीं। देखना उसको है लेकिन उसको घुरना नहीं है। बोलने वाले के दिखावे व बोलने के ढंग की आलोचना न करें। बोलने वाले के साथ अपने विचार और भावना संरेखित करने का प्रयास करें। अपने हाव भाव जैसे सिर हिलाना, हाँ, अच्छा, ओ आदि शब्दों के बोलने वाले को दर्शाते रहे आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। जब कोई अपनी बात कह रहा हो तो किसी और से बात न करें। बातचीत के दौरान अपनी घड़ी, मोबाइल, पेन, कॉपी आदि न खोलें। बातचीत के दौरान अपने से ही ध्यान में व्यस्त न हो। विशेष तथ्यों को न सुनकर पूरी बात ध्यान से सुने। बिना पूर्वाग्रह और तदानुभूति के साथ वक्ता की पूरी बात सुने। वक्ता जो कह रहा है उसके पीछे छिपे तर्क और विषयों को जानने का प्रयास करें। सुनने वाला वक्ता की बात समाप्त होने से पहले ही निष्कर्ष पर न पहुँचे, न बीच में उसके टोके। सुनने वाला बोलने वाले की बात को बीच में काट कर उस बात को पूरा करने का प्रयास न करे। सुनने वाला किसी भी प्रकार की उत्तेजना या गुस्सा प्रदर्शित किए बिना पूरी बात सुने। सुनने वाला यदि आवश्यक हो तो पृष्ठभूमि को समझने या स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकता है। जब वक्ता अपनी बात समाप्त कर दे तो सारांश अपने शब्दों में सुनने वाला अपने विचार टिप्पणी व्यक्त करे। इससे बोलने वाले को अच्छा लगेगा, उसका मनोबल भी बढ़ेगा। प्रभावशाली संप्रेषण या बोलने की कला। बाह्य रूप से जब हम सब एक जैसे हैं लेकिन हमारे विचार, अवधारणाएं, भावनाएं, आवेग आदि हमें एक दूसरे से भिन्न करते हैं और इन सबको एक दूसरे तक पहुंचने की सबसे आसान विधि बोलना और सुनना होता है। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि आप एक कुशल वक्ता बने जिसके लिए आपके बोलने के कौशल में विकास
की हमेशा आवश्यकता रहती है। बोलते समय आपको कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। जब आप बोल रहे हो तो उस स्थान पर ऐसी गतिविधियां नहीं हो जिससे आपका या सुनने वाले का ध्यान बटे, जैसे टीवी का चलना, मोबाइल फ़ोन का कॉल आना, रेडियो आदि का चलना। भाषा और बोलना। प्रभावी संप्रेषण में बोलने वाले की भूमिका सबसे अहम होती है। अपनी बात कहने के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है, किस प्रकार एवं किस क्रम में अपने विचार को रखना है, बोलने की गति, सुर, समय सीमा, सामयिक प्रसंग, ठहराव आदि सबका ध्यान रखना आवश्यक है। गलत स्थान पर ठहराव से आपकी बात का संदेश बदल सकता है। आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कि सरल एवं स्पष्ट हो और सरलता से आपका संदेश सुनने वाले तक पहुंच जाए। आप क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं, दोनों में तालमेल होना आवश्यक है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे अर्थ आपको स्पष्ट हो और दूसरों के लिए अप्रिय न हो। उच्चारण। शब्दों का सही प्रयोग और उच्चारण बोलने वाले के संदेश को आसानी से श्रोता तक पहुंचाए। यदि आपकी बोलने की गति आवश्यकता से धीमी या तेज है तो वह सुनने वाले के लिए व्यवधान पैदा कर सकती है। शारीरिक भाषा। आपके बोलने का संदेश और इसका आपकी शारीरिक भाषा में तालमेल होना अत्यंत आवश्यक है। आपके चेहरे पर आए हाव भाव, आपके बैठने या खड़े होने की मुद्रा, आपके हाथों का संचालन एवं आपके द्वारा दिए गए संकेत आपके संदेश को श्रोता तक पहुंचने में उतना ही सक्षम है जितनी कि आपकी भाषा। देखना। बोलते समय बोलने वाले एवं सुनने वाले का एक दूसरे की ओर देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोलते समय श्रोता की ओर अवश्य देखें, परंतु इसका अर्थ घूरना नहीं। यह आपको सुनने वाले की रुचि का पता करने में सहायक होता है। आदर्श दर्शाना। जब आप बोल रहे हो तो सुनने वाले के लिए आपके मन में आदर या प्रेम भावना आपके बोलने के ढंग से अवश्य प्रदर्शित होनी चाहिए। आपके बोलने का ढंग अपने विचारों की अभिव्यक्ति का होना चाहिए, न कि दूसरों पर हावी होने का। रुचि परखना। बोलने वाले या वक्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह इस बात को अवश्य परखे कि क्या सुनने वाले उसकी बातों को सुन और समझ रहे हैं। सुनने वाले की रुचि एवं ध्यान बनाए रखने के लिए प्रतिपुष्टि अत्यंत आवश्यक है। बोलते समय विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण रोचक ढंग से करने से सुनने वाले की रुचि बराबर बनी रहती है। बीच बीच में उदाहरण आदि विषय वस्तु को रोचक बना सकते हैं। मुखर होना। अपनी बात को आप स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से दूसरों के सामने बोले, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वो भी आपकी बातों से सहमत हो। अतः बोलते समय दूसरों को बोलने का अवसर भी अवश्य दे और उसकी बातों के आशय को अवश्य समझे। ऐसे में दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हुए अपनी बातों को पूरा करें। सारांश। अंत में आप क्या कहना चाहते हैं उसको संक्षेप में अवश्य कहें। बोलने की कला को विकसित करने के सुझाव। बोलने से पहले अपने उद्देश्यों को अवश्य सुयोजित कर ले। ऐसी वस्तुएं या उपकरण जिनसे बोलने समय बाधा है उसका प्रयोग न करें। सुनने वाले या श्रोता की ओर देखकर बोले, लेकिन घूरकर नहीं। संदेश स्पष्ट होना चाहिए। सरल और सही शब्दों का प्रयोग करें। सामान्य और अवसर के अनुसार बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें। आपके विचार और कही जाने वाली भाषा में तालमेल होना चाहिए। इस ढंग से बोले कि दूसरा आसानी से आपकी आवाज़ सुन सके। यह जानने के लिए कि आपकी बात श्रोता तक पहुंच रही है बीच बीच में प्रतिपुष्टि अवश्य करें। सामान्य गति, न धीमी हो न तेज हो, इस प्रकार बोले। बोलते समय ध्यान रखें कि आपकी शारीरिक भाषा और मौखिक भाषा में तालमेल रहे। बोलते समय एक निश्चित दूरी अवश्य बनाए रखें। बोलते समय अगर सुनने वाला कुछ कहना चाहता है तो उसे भी बोलने एवं उसकी बात रखने का मौका अवश्य दें। अपनी बात को इस ढंग से प्रस्तुत करें जिससे कि सुनने वाले की रुचि और जिज्ञासा जागृत हो। एक सुर एवं गति में बोले। बोलते समय आवाज़ में आवश्यक उतार चढ़ाव एवं ठहराव का विशेष ध्यान रखें और अंत में सुनने वाले के प्रति आभार अवश्य व्यक्त करें। इस प्रकार ये बोलने और सुनने के दौरान और बातचीत करने की कला किस प्रकार आप प्रभावशाली कर सकते हैं, आपका संप्रेषण किस प्रकार प्रभावशाली हो सकता है, ये आपको आज बताया गया है। थैंक यू।